हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स। मेरा नाम है अभिषेक और ये पार्ट 2 है हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का। पार्ट 1 में मैंने बात करी थी अबाउट ETFs और कैसे उन्हें जो है कौन कौन से ETF लेने चाहिए, और 5 इयर्स के बैक टेस्ट रिजल्ट भी बात की थी हमने। उसमें करीबन जो है पिछले 5 साल में 20.5% का एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप SIP करते हैं तो आपको जो है 24-25% का लगभग जो है एनुअल रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो दैट इज द फर्स्ट वीडियो। वो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए इस लिंक के थ्रू, और उस वीडियो के बाद जो है ये सेकंड वीडियो शुरू करिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है उन रिटर्न्स को और डबल कर सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, ये जो रिटर्न्स आ रहे हैं उनको हम और डबल कर सकते हैं, और उसके लिए हमें छोटा सा एडजस्टमेंट करना है मंथली बेसिस पे। तो जुड़े रहेगा एंड वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, एंड आई होप यू विल रियली लाइक इट। वेल, द स्ट्रेटजी इज प्रीटी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता, तो ये भी एक कंट्रोल चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो महीने में एक ट्रेड करना मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत इजी है, और अगर अच्छा पैसा कमा सकते होगे स्ट्रेटजी से तो थोड़ा बहुत सीखने में भी कोई कमी नहीं है। हम जो है माइंडसेट क्या लेके चल रहे हैं, हम माइंडसेट ये लेकर चल रहे हैं कि जो मंदी जो है वो मार्केट में टेम्पररी है और जो तेज़ी है वो परमानेंट है। तो ये कोट जो है मिस्टर अनिल सिंह सर का है, एंड मैं इसी प्रिंसिपल पे जो है लेकर ये स्ट्रेटजी बनाया है मैंने। मोर ओवर मैंने इस बुक से भी जो है थोड़ा सा जो है आइडिया लिया है, और मैंने इस पूरे सिस्टम पे प्रैक्टिसिंग करी है। सो द आइडिया इज, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में वीडियो पे बताया था, आप ETF की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और उससे इजीली आप 20 से 25% एनुअल रिटर्न पा सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको स्टॉक्स को प्लेज करना है। स्टॉक प्लेजिंग ब्रोकर पे होती है, आप गूगल करिए, हर ब्रोकर पे स्टॉक प्लेजिंग होती है। स्टॉक प्लेजिंग का मतलब ये है कि आप एक तरह से ऐसा मान लीजिए, आप अपने जो ETFs आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं वो एक तरह से आप ब्रोकर को पकड़ा रहे हैं, ठीक है। दे आर कम्प्लीटली सेफ, वो सेबी के द्वारा जो है रेगुलेट किए जाते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। उसके बदले में ब्रोकर जो है आपको 85 to 90% जो है आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, मतलब पैसा देता है आपको। फर्दर जो है उस पैसे से आप फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप उससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, जब आपके पास जो है करीबन जो है 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा उससे पहले नहीं करना। मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। फर्स्ट तरीका ये है, जब आपके पास 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, थिंग जो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी में जो आप कर सकते हैं, दैट इज आप फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर क्या होता है आप गूगल कर लीजिए, बहुत ईजी है, उसको बाय कैसे करते हैं आपको हर जगह ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो निफ्टी फ्यूचर आपको बाय कब करना है, आपको बाय करना है जब आपका जो है मंथली निफ्टी की एक्सपायरी जो है खत्म होती है उसके नेक्स्ट डे। अब मंथली वीकली ये एक्सपायरीज ये क्या है, घबराने की बात नहीं है। मंथली एक्सपायरी मतलब जो है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जो है वो एक्सपायरी डे होता है। उस दिन के अगले दिन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपायरी डे के अगले दिन जो है आपको फ्यूचर बाय करना है। जैसे ही मार्केट शुरू होती है वैसे आप बाय कर सकते हैं। फ्यूचर बाय करना है, एंड आपको जो है स्टॉप लॉस जो है वो करीबन 9% का रखना है। दैट मीन्स आप अगर 10,000 पे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आप 10,000 के प्राइस पे आप निफ्टी फ्यूचर ले रहे हैं, ऑब्वियसली अभी मार्केट काफ़ी ऊपर है, वो कुछ 18,000 के आसपास है, तो 10,000 के आसपास आप जो है मान लो इस वैल्यू का खरीद रहे हैं प्राइस पे, तो आपको जो है 9% का स्टॉप लॉस रखना है। दैट इज करीबन जो है 900 पॉइंट्स का। सो इसी तरह से जो है आपको जो है ट्रेड करना है, एंड नो प्रॉफिट बुकिंग, नथिंग लाइक दैट। बस आप बाय करिए और एक स्टॉप लॉस रखिए 900 पॉइंट्स नीचे का। 900 पॉइंट्स 10,000 के केस में बात कर रहा हूँ, वैसे जनरली जो है 9% का आप स्टॉप लॉस रखिए। सो ये जो है आप एग्जिट कब करेंगे, ये एग्जिट करेंगे जैसे ही जो है आपका एक्सपायरी जो है खत्म होने वाली है।
सो अगेन अपने पैसे बता रहा हूँ मैं, एक्सपायरी के स्टार्टिंग में जो है आपको फ्यूचर को बाय करना है, 9% का स्टॉप लॉस रखना है और आपको एक्सपायरी के एंड पे आपको फ्यूचर को सेल करना है। सो ये मैंने बैक टेस्ट किया है और बैक टेस्ट के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप 3 लाख रुपए के कैपिटल लेकर आप कॉन्स्टेंटली इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और आप पैसा जो है जो भी आप कमा रहे हो वो आप स्ट्रेटजी में ही रखते हो, तो आपको करीबन जो 60 से 65% का विन रेट रहेगा आपका। एंड आपके रिटर्न्स कुछ इस तरह से है कि आपका 3 लाख रुपया जो है वो करीबन जो है 9,60,000 रुपए के करीब हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं ये, आपके लगा लीजिए मान करके 25.6% के एनुअल रिटर्न्स हैं। सो ऑब्वियसली पिछले साल 5 साल में क्या बात करें, अगर 10 साल का लेके चलो वाटा तो इससे भी बेटर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं है, हार्डली जो है 7 to 8 मंथ्स जो है मार्केट में 5 to 7% का आपको ड्रॉप मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इन जनरल जो है आपको इतनी बार लॉसेस नहीं देखने पड़ेंगे। एंड कंसिस्टेंटली अगर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे तो आपको ये स्ट्रेटजी अच्छा दिखी जाएगी। सो प्रीटी सिंपल स्ट्रेटजी, आपको मंथ में स्टार्टिंग में जो है फ्यूचर को बाय करना है और जब आपका मंथ एक्सपायरी होगी आपको फ्यूचर को सेल करना है। और इन एनी केस अगर आपका जो है जैसे पीरियड आते हैं, जैसे ब्लैक स्वन इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका कोविड सिचुएशन हो गया, तो उस टाइम जो है आपका फ्यूचर जो है उसको स्टॉप लॉस विद 9% आप रखेंगे ताकि आपका ज़्यादा कैपिटल ना ड्रॉप हो। सो वेरी सिंपल स्ट्रेटजी और 25-26% का आपको प्लस रिटर्न्स मिल रहे हैं। दैट इज 20.5% जो लगभग हम मान के चल रहे हैं 5 साल के डाटा पे हमें मिले थे, प्लस आपका जो है उसके ऊपर आप प्लेज करके जो है 25 to 26% का रिटर्न पा रहे हैं। दिस अ डिस्क्लेमर, ये बैक टेस्ट रिजल्ट्स हैं। ऑब्वियसली मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है तो आई थिंक दैट ये चीज़ें मेंटेन होगी, बट ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें अगर आप कुछ ऐसे का स्टेप्स लेने हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। देन टॉकिंग अबाउट सेकेंड थिंग, या तो आप फ्यूचर की तरफ चलें या जो मुझे प्रेफरेबल लगता है जो मैं करता आया हूँ उसको फॉलो करते हैं। आप ये स्टेप्स फॉलो करें, बट ये उन्हीं के लिए है जो थोड़ा बहुत जो है स्टॉक मार्केट को जानते हैं। मैं ऑप्शंस जो है उनका कॉल खरीदने की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से जानते हैं तो आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। बट येस, यू हर्ड इट राइट, मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग में आप क्या करें, ऑप्शन बाइंग में आप इन द मनी चले जाएं, डीप इन द मनी। दैट मीन्स व्हाट, मान लो आपका ऑप्शन का प्राइस जो है वो 10,000 चल रहा है, मान लीजिए ऑप्शन नहीं सॉरी स्पॉट का निफ्टी का प्राइस जो है वो 10,000 पे चल रहा है, तो आपका जो है इन द मनी डीप कहाँ है, उससे 5-6% नीचे। जैसे मान लीजिए कुछ 1000 पॉइंट का प्रेजेंट डेट पे डिफरेंस, अगर आपका 18,000 पे निफ्टी है तो 18,000 से 1000 पॉइंट नीचे जो है कुछ 17,000 का आपको कॉल बाय करना है, मतलब इन द मनी कॉल बाय करना है। और दैट्स इट, बाय करके आपको छोड़ देना है। मतलब आपको एक्सपायरी की स्टार्टिंग में जो है इन द मनी कॉल जो है वो बाय करना है। कुछ लोग बोलेंगे उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मार्केट डेप्थ को देखें तो मुझे हर महीने जो है लिक्विडिटी उसमें मिल जाती है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको इजीली लिक्विडिटी मिल जाएगी। सो कॉल खरीदने के फायदे क्यों हैं फ्यूचर के रिस्पेक्ट में, तो कॉल खरीदने के फायदे ये हैं कि आपका जो है रिस्क ऑलरेडी डिफाइन हो चुका हुआ है। जब आप कुछ लगभग 50-60 हज़ार प्रीमियम वाला कॉल खरीद रहे हैं तो आपका रिस्क भी उतना ही है। आपका मैक्सिमम लॉस जो है 50-60 हज़ार रुपये ही हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इससे ज़्यादा लॉस हो जाए, चाहे कोविड हो जाए, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन आए, आपका लॉस ज़्यादा हो नहीं सकता। अगर कोई ऐसा भयानक न्यूज़ आ गई जिसके कारण जो है गैप डाउन बहुत भयंकर खुलती है तो आपको कोई वरी करने की बात नहीं है। आपके लिए लॉस जो है आपका वो डिफाइंड लॉस है, दैट इज 50-60,000 रुपीज जो आपने कॉल के प्रीमियम को लेने के लिए किया है। तो प्लस क्या है कि आपको जो है आप कैपिटल रिक्वायर्ड बहुत कम है, बट फिर भी मैं नहीं बोलूँगा कि आप जो है जितना आपके कैपिटल बना उतने का कॉल खरीदें, बिल्कुल नहीं करें।
तो आपको क्या करना है, हर महीने जो है 50 से 60 हज़ार प्रीमियम वाला जो है कॉल लेना है। दैट इज एट द स्टार्टिंग ऑफ योर एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी के स्टार्टिंग में आपको इन द मनी जो कॉल आपको 50-60 हज़ार रुपए का मिल रहा है, जितना महंगा मिल रहा है उतना बेटर है, क्योंकि इन द मनी में आपका जो है टाइम वैल्यू नहीं होता है। तो आपको इन द मनी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा तो वो फ्यूचर की तरह ही चलेगा, लीनियर चलेगा, बट अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन चलता है तो आपका रिस्क जो है डिफाइंड है। सो जितना डीप आप इन द मनी जा सकते हैं उतना डीप आप बाय करें, और दैट्स इट, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मंथ फिर वही एक्टिविटी करिए एंड उसके नेक्स्ट मंथ भी वही एक्टिविटी करिए। तो ज़्यादा सिंपल है फ्यूचर के रिस्पेक्ट में। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जहाँ पर आपको डीप इन द मनी जो है कॉल ऑप्शंस को बाय करना है, और जितना ज़्यादा बेटर लिक्विडिटी में आपको मिलता है, जितना डीप मिलता है उतना आप बाय करें और छोड़ दीजिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो है आपको 3 लाख नहीं, आपको 1.5 लाख के कैपिटल से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि आपका जो है लगातार 2-3 महीने जो है, पिछले 10 साल के डाटा मैंने बैकटेस्ट किया है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि लगातार 2-3 महीने आपका जो है कॉल ऑप्शन जो है 10 1000 नीचे पॉइंट्स वाला कॉल ऑप्शन जो है वो कम्प्लीटली वर्थलेस हो जाए। ये बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये होगा भी नहीं। इतनी देर के लिए जो है मार्केट नीचे नहीं जाता और इतना लंबा नीचे नहीं जाता। सो स्टैट्स इस तरह से है, अगर आप 1.5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद आप डीप इन द मनी जो है वो बाय कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका एनुअल रिटर्न्स जो है वो करीबन जो है 40% तक मिल जा रहे हैं आपको। और करना कुछ नहीं है। मेरे 5-6 साल के बैक टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ है जब आपका कॉल जो है कम्प्लीटली वर्थलेस एक्सपायर हो गया है। आप इमेजिन करें कि आपका जब मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे अगस्त सितंबर के फेज आए हैं जहाँ पर आपको 40-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपको 80,000-90,000 तक आपको प्रॉफिट मिल चुका है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉफिट बहुत मोटा है एंड देयर इज अ रिस्क तो मार्केट में रहता है, बट मुझे श्योरिटी है कि इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं होगा। आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपका कभी भी जो है पैसा एक सर्टन रिस्क के ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। सो दिस इज़ मच बेटर ऑप्शन। और 20% जो आप पहले से गेन कर रहे थे और 20% का आप प्लेजिंग कर और वो इन्वेस्टमेंट का प्लेजिंग कर आप फिर से जो है अगर कॉल ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो ऑब्वियस बात है आपको कितने ज़्यादा रिटर्न्स और मिल जा रहे हैं। तो ऐसा मान के चलिए 20+40% के एनुअल रिटर्न्स आप इजीली पा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी बम्पर स्ट्रैटेजी। आप पेपर ट्रेड करें, आप खुद से देखें, ऑब्जर्व करें। अगर कुछ लोग जो है ऑप्स्ट्रा जानते हैं तो ऑप्स्ट्रा पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सिमुलेट कर सकते हैं। मैंने करके देखा है, मैं काफ़ी महीनों से करता आया हूँ एंड इट इज़ गिविंग वेरी मच गुड रिटर्न्स एंड नो वरी ऑफ लिक्विडिटी भी आपको इजी मिल जाता है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। अगर आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। पैरेलली जो है हमने एल्गो सिस्टम जो है सेमी ऑटोमेटेड जो है ट्रेडिंग व्यू पे लॉन्च किया है, उस वीडियो का लिंक ये रहा, उसको आप देखिए, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय।